हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं दोबारा आ चुका हूं एक और नई डरावनी कहानी लेकर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बुजुर्ग दादी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उनका नाम था कमला देवी। वह गांव की सबसे पुरानी निवासी थी। उनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था। उनका घर गांव के सबसे आखिरी कोने पर था, जहां से आगे घना जंगल शुरू हो जाता था। वह घर एक टूटी फूटी हवेली के रूप में था, जिसकी दीवारें फटी हुई थीं और छत से पानी टपकता था। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। कमला देवी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक साधारण बुजुर्ग महिला हैं, जो अकेलेपन के कारण थोड़ी सनकी हो गई हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें किसी शापित शक्ति का वाहक मानते थे। गांव के बच्चे तो उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। कहा जाता था कि कमला देवी रात के समय अपने घर से बाहर निकलती थीं और किसी अदृश्य शक्ति से बातें करती थीं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने दादी को रात के समय जंगल में अजीब क्रियाएं करते हुए देखा है। गांव में कोई भी उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, जिसमें एक नवयुवक अर्जुन भी था। अर्जुन को इन अंधविश्वासों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह शहर में पला बढ़ा था और उसे इन सब कहानियों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। गांव में आने के कुछ दिनों बाद ही अर्जुन ने कमला देवी के बारे में सुना। गांव के लोग उसे दादी से दूर रहने की चेतावनी देने लगे, लेकिन अर्जुन ने इसे मजाक समझा। उसकी मां ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने ठान लिया कि वह उस बुजुर्ग दादी से मिलेगा और सच जानकर ही रहेगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अर्जुन ने दादी के घर जाने का निर्णय लिया। चांदनी रात थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन अपने हाथ में एक टॉर्च लिए दादी के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दादी के घर के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली के चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर आने का आमंत्रण दे रहा हो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कदम अंदर रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। पुरानी दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हवा में धूल उड़ी हुई थी। कमरे में चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही कुछ दिखा पा रही थी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? एक वृद्ध आवाज ने पूछा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं अर्जुन हूं, गांव का नया निवासी, आपसे मिलने आया हूं। धीरे धीरे एक परछाई कमरे के कोने से निकली और उसकी टॉर्च की रोशनी में आई। वह कमला देवी थी। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उनके बाल सफेद थे, जो उनके चेहरे पर गिर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को एकटक देखा और फिर मंद मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें डर नहीं लगा बच्चे? अर्जुन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता दादी। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितना सच है। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन ने देखा कि कमला देवी ने एक पुरानी किताब उठा रखी थी, जो काफी बड़ी और भव्य दिख रही थी। क्या यह आपकी पुस्तक है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, दादी ने कहा। इसमें वह सारी कहानियां लिखी हैं जो मैंने खुद जी हैं। अर्जुन ने किताब को ध्यान से देखा। उसे उसमें कुछ अजीब सा दिखा। किताब के पन्ने मानो खुद ही पलट रहे थे, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हों। क्या यह जादुई किताब है? अर्जुन ने पूछा। दादी ने हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं, सच है। हर पन्ना एक कहानी है, लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा होता है, मौत। अर्जुन की हिम्मत अब थोड़ा डगमगाने लगी थी, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, मौत तो जीवन का अंत है, इसमें डरने की क्या बात है? दादी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह मौत नहीं, यह उस अंत की कहानी है जिसे कोई भी नहीं चाहता। यह वह अंत है जिसे देखना तुम सहन नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने खुद को सशक्त करते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं। दादी ने एक गहरी सांस ली और किताब के एक पन्ने को खोला। अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और अर्जुन ने अपने चारों ओर
अजीब सी आवाजें सुनी। वह डर गया, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकता था। तभी कमरे में एक अचानक परिवर्तन हुआ। अर्जुन ने देखा कि दीवारें अचानक से पिघलने लगीं, जैसे कि वे मोम की बनी हों। कमला देवी की हंसी और तेज हो गई, मानो वह इस स्थिति का आनंद ले रही हों। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि वह एक सामान्य वृद्ध महिला नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा है जो उन कहानियों के जरिए जीवित रहती हैं। कमरा अब एक विशाल खड्ड में बदल गया था, जिसमें चारों ओर काले बादल थे और हवा में चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमला देवी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी जगह से हिला नहीं दे रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार दादी की ओर देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन अब उसी किताब का हिस्सा बन चुका था जिसका जिक्र दादी ने किया था। उसकी कहानी भी उसी पन्ने में कैद हो गई और कमला देवी ने मुस्कुराते हुए किताब को बंद कर दिया। गांव में अगले दिन अर्जुन की मां ने देखा कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने गांव वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी उसकी तलाश में दादी के घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई दिनों तक अर्जुन का कोई पता नहीं चला। उसकी मां रोते रोते गांव वालों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी उसे कमला देवी के घर जाने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन जब अर्जुन की मां अपनी हिम्मत जुटाकर खुद कमला देवी के घर पहुंची, तो उसने देखा कि दादी वहीं पुरानी किताब पढ़ रही थी। मां ने किताब की ओर देखा और उसमें अर्जुन की तस्वीर देखी, जो आखिरी पन्ने में छपी हुई थी। कमला देवी ने किताब बंद करते हुए कहा, तुम्हारा बेटा अब मेरी कहानी का हिस्सा है, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। जो भी उस किताब को देखता है वह उसकी ताकत के आगे बेबस हो जाता है। किताब के पन्नों में कई आत्माओं की चीखें कैद हैं, और जब भी कोई नया पन्ना जुड़ता है तो एक और आत्मा उस भयानक अंत का हिस्सा बन जाती है। गांव के लोग अब भी उस पुरानी हवेली से दूर रहते हैं। उनके लिए वह जगह अब भी एक अंधकारमय भूतकाल की तरह है, जहां कमला देवी अपनी किताब के साथ एक नए शिकार की तलाश में बैठी हैं। और जब भी हवेली के आसपास से कोई गुजरता है तो उसे कमला देवी की मंद मुस्कान और हवा में गूंजती हुई धीमी धीमी हंसी सुनाई देती है, जो इस बात की गवाही देती है कि उस किताब में अभी और भी कहानियां लिखी जानी बाकी हैं। अब यह कहानी समाप्त हुई। यह पूरी कहानी एक रहस्य और भयावहता से भरी हुई है, जिसमें कमला देवी और उनकी शापित किताब का वर्णन किया गया है, जो किसी भी निर्दोष को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए द हॉरिफिक हॉल हिंदी।